हेलो क्लास। आज एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं हिस्ट्री की। सबसे पहले हम इसमें एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री के बाद अभी इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगा, उसको भी ज़रूर देखते रहिए। फर्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री बना है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। ग्रीक वर्ड एक जो है हिस्टोरिया, इससे बना हुआ है हिस्ट्री, जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी। मीन्स नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। किसी भी चीज़ की नॉलेज जब हम होती है हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, तो हम उसे क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द पास्ट। बेसिकली ये क्या है? पास्ट की स्टडी है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है, दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इन 3 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है एंड हिस्ट्री क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम है या ऐसे कुछ इवेंट्स तब हुए जबकि हमारे पास राइटिंग का इन्वेंशन नहीं था। जिन चीज़ों के बारे में हमें कोई रिटन नॉलेज नहीं है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड। जैसे आप इस पर देख सकते हो, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग। जब हमारे पास राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। 3 स्टोन एजेस। वी हैव लर्नड अबाउट स्टोन एजेस। कई लोगों ने सुना होगा स्टोन एजेस के बारे में, पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अगर आपने नहीं सुना तो आगे के चैप्टर्स में हम इसको भी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल है कि स्टोन एजेस में के जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की गई है, उस टाइम के हमें कोई भी रिटन फॉर्मेट में कोई भी चीज़ें नहीं मिली, इसलिए इस टाइम पीरियड को हमने प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड में रखा हुआ है। जो नेक्स्ट टाइम है हमारे पास दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जो प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच का पीरियड है। ये हम कहाँ कंसीडर करते हैं? प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के मिडिल के पीरियड को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। बेसिकली इसमें क्या था कि आपको कुछ चीज़ें रिटन फॉर्मेट में तो मिलेंगी, लेकिन वो प्रॉपरली डिसिफर नहीं हो पाई। उनको प्रॉपरली आप अभी तक उनका मीनिंग नहीं जान पाए हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या कह रही हैं। जैसे आपने देखा है कि हमें मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि हमें कुछ रिटर्न चीज़ें तो मिली, लेकिन एग्जैक्टली वो किस चीज़ के बारे में क्या बातें करी, अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए उन चीज़ों के बारे में। एज हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है 1500 टू 1600 बीसी, इस टाइम पीरियड को भी हमने प्रोटो हिस्ट्री के ही टाइम पीरियड में रखा है। नेक्स्ट नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक कल्चर्स। जो लास्ट का नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक कल्चर था, उसमें कुछ रिटन फॉर्मेट में चीज़ें तो हमको मिली हैं, लेकिन ये चीज़ें भी अभी तक प्रॉपरली डेसिफर नहीं की जा सकी हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, इसीलिए हमने इन्हें प्रोटो हिस्ट्री के अंडर में रखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट है आपका दैट इज़ हिस्ट्री। नेक्स्ट आपका क्या है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का टाइम पीरियड किसे कहा जाता है? हिस्ट्री इज़ फॉर द स्टडी ऑफ पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग। दिस इज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग एंड द स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटीज़ बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स। अब ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ हमारे पास राइटिंग का इन्वेंशन भी हो चुका था, और जो भी रिटन में हमको मिला है, प्रूफ जो भी मिला है, उससे हम प्रॉपरली रीड भी कर सकते हैं। जो भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो जाते हैं कहीं पर, जब वो चीज़ों को निकालते हैं, एक्सकवेशन किया जाता है, खुदाई की जाती है कहीं पर, तो वहाँ से जो भी मटेरियल्स हमें रिटन फॉर्मेट में मिलते हैं, उन चीज़ों को हम प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है। या फिर ऐसे हमें कोई रिटन फॉर्मेट में, जैसे कहीं का कोई ग्रंथ है या कोई बुक है या कोई और ऐसा रिटन सोर्स है जो हमें हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में बता रहा है, और जिसे हम प्रॉपरली रीड कर पा रहे हैं, जैसे समझ पा रहे हैं, उस टाइम पीरियड को हमने हिस्ट्री के टाइम पीरियड में रखा हुआ है। ओके क्लास, दिस इज लास्ट। हम लोग आज के इस लेक्चर में सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री की मीनिंग क्या है और हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, उस कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड वेट फॉर फर्दर ऑनगोइंग लेक्चर्स। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
यकीन मानिए ये जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाली सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपको किसी भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में हिस्ट्री पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल। आप किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो या आप अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री अगर आपके पास है, आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। थैंक यू क्लास।